हाँ जी। तो चैप्टर का नाम आज जो है दैट इज चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लास 12 अकाउंट्स। ठीक है, और ये चैप्टर कराने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एंड वो डिस्कशन है, उस डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली रहने वाला है चैप्टर नंबर 4 नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिपीट होना किसी चीज का उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब हमारी फर्म दोबारा से क्रिएट करी जाती है। ठीक है, मतलब ओल्ड फर्म जो है उसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और मेटीरियल चेंजेस होते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं एक न्यू एग्रीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, मतलब एक नई पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप का बेस क्या है, पार्टनरशिप का प्रूफ क्या है, दैट इज पार्टनरशिप डीड। जब हमारी कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं हमारी फर्म के अंदर जिससे एग्रीमेंट ही न्यू बन रहा है, तो कहा जाता है, माना जाता है कि हमारी फर्म भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, पुरानी फर्म रीस्ट्रक्चर हो रही है। ठीक है, उसका रीमेक हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हैं उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। वही जो तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, दीज आर चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 ऑफ योर बुक। जब भी ये तीन केसेस होते हैं, तीन तरह के चेंजेस होते हैं हमारी फर्म के अंदर, तो पुराने एग्रीमेंट को टीयर कर दिया जाता है और नया एग्रीमेंट, फ्रेश पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। और हमारी पार्टनरशिप, जब फ्रेश पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो हमारी पार्टनरशिप फर्म भी कहा जाता है दोबारा से क्रिएट हुई है। ठीक है, ओल्ड फर्म हैज बीन क्लोज एंड न्यू फर्म हैज स्टार्टेड। ठीक है, ओल्ड फर्म डिसकंटिन्यू हो जाती है और न्यू फर्म स्टार्ट हो जाती है। हाँ, हालांकि कोई बिजनेस बंद नहीं हो रहा, सब कुछ सिमिलर है, बस कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए जिनकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, एग्रीमेंट में चेंजेस करने पड़े और नए एग्रीमेंट के साथ ही नई पार्टनरशिप की क्रिएशन हुई। एंड वो मेजर चेंजेस क्या है? पहला, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है जो फर्म में राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, फर्म के अंदर एक पार्टनर का कंट्रीब्यूशन इंडिकेट करता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब आपकी फर्म के अंदर कितनी हिस्सेदारी है। तो अगर जब भी हम इसको चेंज करते हैं, लेट से तीन पार्टनर से जिनका रेशो इक्वल था, अब वो उसे चेंज करके 5-3-2 करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ज्यादातर पावर किसके हाथ में आ चुकी है? जिसका रेशो ज्यादा है। ठीक है, द पार्टनर हु इज गेटिंग मोर प्रॉफिट विल बी हैविंग मोर एडवांटेज ओवर अदर्स। क्लियर है? उसके पास ज्यादा अथॉरिटीज होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती है, राइट्स भी ज्यादा होते हैं। तो इन दैट केस हमें न्यू एग्रीमेंट फॉर्म करना पड़ता है और न्यू एग्रीमेंट फॉर्म करते ही हमारी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। सेकेंड केस इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हम फर्म के अंदर डी एग्रीमेंट के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते, वी हैव टू मेक न्यू एग्रीमेंट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में। और जब जब नया एग्रीमेंट बना है तब तब हमारी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी जाती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन सभी केसेस के अंदर हमारी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी नोटिस या कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट डीड को चेंज करने के अलावा हम नहीं लगा सकते, हमें डीड चेंज ही करनी पड़ती है। तो जब भी इन तीनों केसेस, तीनों में से कोई भी केस होता है, उस केस में हमारी फर्म दोबारा क्रिएट करी जाती है, नया एग्रीमेंट बनाया जाता है और उसी को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो आप क्या आंसर देंगे? व्हेन अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो आप सिंपल सी बात है क्या आंसर लिखेंगे? व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, and where there is retirement or death of a partner। ठीक है, इन तीनों केसेस के अंदर कभी भी ये तीनों केसेस होते हैं, द फर्म इज सेट टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड।
आई होप आई एम क्लियर, कोई डाउट है तो पूछ। अब मैं बात करने वाला हूं इन तीनों चैप्टर्स के अंदर क्या कॉमन है। सबका एक कॉमन बेस क्या है, सब तीनों केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जब जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, मतलब इन तीनों में से कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कॉमन एडजस्टमेंट होती है। कॉमन एडजस्टमेंट्स इन ऑल, इन चैप्टर नंबर 3, सॉरी चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, सबके अंदर कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं कुछ, और सबके अंदर सिमिलर तरीका भी वही है। थोड़े थोड़े चेंजेस, माइनर चेंजेस है, लेकिन मेजर एडजस्टमेंट्स वही हैं, वही आपसे पूछी भी जाती हैं एग्जाम के अंदर। तो पहली एडजस्टमेंट है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली एडजस्टमेंट आपने सीखनी है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और क्या निकालनी होती है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब ये जो ओल्ड से न्यू पे कन्वर्जन हुआ है, ओल्ड से हम न्यू पर आए हैं, इसमें किस पार्टनर को फायदा हुआ है, किस पार्टनर को नुकसान हुआ है, ये हमें निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे कि जब भी फर्म दोबारा बनती है तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है, उसकी वजह से किस पार्टनर को गेन होता है, किस पार्टनर को सैक्रिफाइस होता है, ठीक है। और उससे जुड़ी हम एडजस्टमेंट्स और करेंगे। देन नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट्स, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं रिजर्व्स और लॉसेस। अगर कोई पुराने प्रॉफिट्स और लॉसेस हमारे पास पड़े हुए हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट हमारे पास होना चाहिए इन तीनों इवेंट्स के अंदर, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बदलना हो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो। थर्ड केस, थर्ड एडजस्टमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी तक जो हमने गुडविल बनाई है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा जब भी हमारे रेशियोज में बदलाव आएगा, ठीक है। जब भी नया पार्टनर आएगा, या जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा या फिर एक्सपायर होगा। फोर्थ, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो हमारे पास पुरानी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, आज की डेट में उनकी वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है। तो अगर आज की डेट में उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है, कम हो चुकी है, तो उसमें हम क्या एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। होता है ना, आज से 10 साल पहले मैंने बिजनेस शुरू करा था, तो 10 साल पहले मैंने जो बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की, आज वो 10 लाख की थोड़ी ना होगी, ठीक है। तो इन दैट केस हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो हमें सीखनी है। फिफ्थ इज दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। पार्टनर्स अगर कुछ ऐसा आपस में एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भाई कैपिटल बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, कैपिटल डालो या कैपिटल निकालो, तो उस केस को हमें कैसे डील करना है। तो बस ये 5 एडजस्टमेंट्स अगर आपको आ चुकी हैं, तो आपके लिए तीनों चैप्टर्स कवर्ड है, ठीक है। एंड बिलीव भी, ये 5 एडजस्टमेंट्स करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। हर एक एडजस्टमेंट में एक क्लास लगती है सिर्फ, ठीक है। तो मतलब 5 दिन में ये पांचों एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगी। बट क्योंकि ये 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो तीनों में इसकी एप्लीकेबिलिटी अलग अलग तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं, इसे नोट डाउन करिए। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो सभी चैप्टर की सिखा दूं, ठीक है। और बाकी मैं जब हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट करने के टाइम पे सिखाऊं। तो आज हम एडजस्टमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड एडजस्टमेंट नंबर 1 इज अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब ये एडजस्टमेंट हम सीखने वाले सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां हमारे टारगेट्स क्या होते हैं, पहले ये समझिए आप। टारगेट्स होते हैं हमारा न्यू रेशियो क्या है, वो निकालना आ सकता है हमारा, किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है या फिर किस पार्टनर को गेन हो रहा है रेशियो में चेंज होने की वजह से। देखिए,
चेंज इन पीएसआर चैप्टर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखने वाले हैं। देखिए एक एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स and their PSR is 50%, 30% and 20%। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। they decided to change profit sharing ratio to 40%, 40% and 20%। ठीक है, तो ये हो गया ओल्ड रेशो एंड दिस इज द न्यू रेशो। ठीक है, अब हमें ये बताना है कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस। आपको ये बताना है किस पार्टनर को फायदा हो रहा है, किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। तो सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकाला जा सकता है? सिंपल सी बात है, आप न्यू रेशो माइनस ओल्ड कर दो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप गेन निकाल रहे हो तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड। गेन का मतलब क्या है? गेन का मतलब है न्यू इज मोर देन ओल्ड। और सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस का मतलब होता है आपका रेशो कम हो गया है। सैक्रिफाइस का मतलब है ओल्ड इज मोर देन न्यू। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब हमें तो पता ही नहीं यहाँ पे ओल्ड ज्यादा है न्यू ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी एक, सपोज मैं जो है ये इक्वेशन सिलेक्ट कर रहा हूं, मुझे क्या पता ओल्ड ज्यादा है न्यू ज्यादा है? देखने से पता ही नहीं चल रहा। इसमें तो पता चल रहा है, बट कोई ऐसा क्वेश्चन आता है देखने से नहीं पता चल रहा। तो इन दैट केस में कैसे लिखूंगा? मैं आदत बना लूंगा, मैं लिखूंगा यहां सैक्रिफाइस और यहां लिख दूंगा गेन। गेन को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि मैं फॉर्मूला सैक्रिफाइस का यूज कर रहा हूं, ओल्ड माइनस न्यू। तो जब भी ये फिगर नेगेटिव आएगी तो मुझे पता चल जाएगा ये गेन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखिए, सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। अब मैं बात करता हूं ए की। ए का ओल्ड रेशियो था 50%, अब है 40%। तो ये क्या आ रहा है? 10% पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सैक्रिफाइस। इट मींस ओल्ड शेयर इज मोर देन न्यू शेयर। ठीक है, अब बी की बात करता हूं। बी का ओल्ड शेयर था 30% एंड न्यू शेयर इज 40%। तो ये आ रहा है नेगेटिव, -10% आ रहा है। तो दिस इज इंडिकेटिंग गेन। इसका मतलब क्या है? न्यू शेयर ज्यादा है, न्यू शेयर ज्यादा है, ओल्ड शेयर कम है। सी, इसका ओल्ड शेयर था 20%, न्यू शेयर 20%। तो ये क्या आ गया? जीरो। ना इसको कोई सैक्रिफाइस हो रहा है ना गेन हो रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस? फॉल इन शेयर, शेयर कम हो गया उसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन? इंक्रीज इन शेयर, शेयर उसका बढ़ गया है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हल्की सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन 3-1। They decided to share future profits equally। ठीक है, तो यहां पे क्या गिवन है? ओल्ड एंड न्यू पीएसआर इज गिवन। इसकी हेडिंग डाल देना। आपको ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन है, तो आपको क्या निकालना होगा? किस पार्टनर को फायदा हो रहा है, किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन। आपने सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकलता है? सैक्रिफाइस पॉजिटिव, गेन को हम नेगेटिव ले लेते हैं और फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इक्वेशन ओल्ड माइनस न्यू शेयर। अब फटाफट मुझे बताइए ओल्ड शेयर क्या है और न्यू शेयर क्या है? ए का सॉरी एक्स का ओल्ड शेयर है 3/6, न्यू शेयर है 1/3। इक्वल हो गया ना? वाई का ओल्ड शेयर है 2/6 और इसका है 1/3। जेड का ओल्ड शेयर है
1/6 और इसका है 1/3, है ना। अब जरा कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 3 - 2/6, तो दिस इज 1/6। पॉजिटिव फिगर क्या इंडिकेट करती है? सैक्रिफाइस, इसका शेयर कम हो गया है। ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 1/3 ही होता है, और ये हो जाएगा -1/6, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी फर्म के अंदर किसी का शेयर जितना कम हुआ है उतना ही दूसरे को मिल जाएगा, है ना भाई। ये एक प्लॉट है, इसके दो हिस्से हैं, 50 और 50। अगर इसको 60 देंगे तो इसका 40 हो जाएगा, अगर इसको 60 देंगे तो इसका 40 हो जाएगा, टोटल तो 100 ही रहेगा ना। तो ऐसे ही होता है, टोटल तो हमारा सेम ही है। अगर किसी को सैक्रिफाइस हो रहा है तो उसका शेयर किसी ना किसी और पर्सन को मिलना ही मिलना है, ये तय है। तो Z को गेन हो गया, तो Z इज कॉल्ड द गेनिंग पार्टनर। Z को हमने क्या नाम दे दिया? गेनिंग पार्टनर, क्योंकि इसका शेयर अब बढ़ चुका है। एंड X इज कॉल्ड द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। X सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन गया क्योंकि इसका शेयर कम हो चुका है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आज हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है। सबसे पहले तो एक चीज आप याद रखना, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। जहां वर्ड आया था वहां पर दो लोगों का होना जरूरी है, कम से कम दो या दो से ज्यादा। रेशियो होता है कंपैरिजन। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बताता है? इट इज अ रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस, रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ टू और मोर पार्टनर्स, टू और मोर पार्टनर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो? दैट इज रेशियो ऑफ गेन, कितना फायदा हुआ दो लोगों को या दो से ज्यादा लोगों को, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हमने यहां समझा कि अगर दो या दो से ज्यादा लोगों को सैक्रिफाइस हो रहा है या दो या दो से ज्यादा लोगों को गेन हो रहा है तो हम रेशियो बना लेते हैं उनका। कैसे? अब ये देखिए, एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी एंड ई आर पार्टनर्स इन 1:1:1:1, मतलब बराबर के पार्टनर्स हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा हूं इनका। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 4 बात ही यही कर रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। एक मिनट रुक जाओ, 5:4:3:2:1, ठीक है। ये हमारा नया रेशियो है। अब हमें ये निकालना है, कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन एंड सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस और गेन तो पता होना ही चाहिए, और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी निकालना है साथ में। तो अब कैसे निकलेगा ये देखिए, सैक्रिफाइस और गेन निकालने का तरीका क्या होता है? हम माइनस कर देते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। अगर ओल्ड ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, न्यू ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। अब एक एक पार्टनर को उठाओ और देखो। ए का ओल्ड शेयर क्या था? दैट वाज 1/5। बी का क्या था? 1/5। सी का क्या था? 1/5। डी का क्या है? 1/5। ई का क्या है? 1/5। न्यू शेयर कितना आ गया? 5/15। टोटल करना, 5 4 9 3 12 और 3 15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15, ठीक है। जरा देखिए, तो ये आ जाएगा 3 - 5/15, दैट इज -2/15। ही ए इज अ गेनिंग पार्टनर, ए को गेन हो रहा है, ठीक है। देन 3 - 4/15 -1/15, बी को भी गेन हो रहा है, दोनों को गेन हो रहा है। 3 - 3/15, ना गेन ना सैक्रिफाइस। 3 - 2/15, 1/15, डी को सैक्रिफाइस हो रहा है। एंड 3 - 1/15, 2/15, इसको भी सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है। दो को सैक्रिफाइस हो रहा है और दो को गेन हो रहा है, तो रेशियो क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो क्या बन जाएगा? ए और बी के बीच का। ए को गेन हुआ 2/15, बी को गेन हुआ 1/15, तो इनका रेशियो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। रेशियो क्या बन गया? 2:1। ये क्या बताता है? अगर ए को 2 रुपए का गेन हुआ है तो बी को 1 रुपए का गेन हुआ है, ठीक है।
कंपैरिजन बता देता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस किस किस को हुआ है, डी और ई को हुआ है। डी को कितना हुआ है 1/15 और ई को हुआ है 2/15, तो इनका रेशियो क्या बन गया 1:2। दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दिस इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। कोई डाउट है तो पूछ लो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन सैक्रिफाइसिंग और गेन इज गिवन। नया रेशियो कैसे निकलेगा, जब सैक्रिफाइस और गेन गिवन हो तब हम कैसे निकालें, देखिए। ठीक है, न्यू रेशियो क्या होता है, व्हाट इज न्यू शेयर, दैट इज ओल्ड शेयर, अगर गेन हुआ है तो प्लस कर दो और अगर सैक्रिफाइस हुआ है तो माइनस कर दो, यही होता है ना। न्यू शेयर कैसे निकलेगा, अगर गेन है तो शेयर बढ़ जाएगा और सैक्रिफाइस है तो शेयर कम हो जाएगा, है ना भाई। बस आपने यही बात समझनी है। हो गया खत्म ये टॉपिक, इस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहां मैं लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट करूंगा, मजा आएगा। यहां आर पार्टनर्स इन 3, 2, 1, एक्स surrendered 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। यहां पे तुम्हारी प्रेपोजिशंस काम आने वाली है, फ्रॉम हिज शेयर, एंड वाई सरेंडर्ड 1/10 ऑफ हिज शेयर। याद है प्रेपोजिशंस, फ्रॉम और ऑफ का खेल है यहां पे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, अच्छा यहां लिख रहे हैं फ्रॉम हिज शेयर टू जेड, जेड को कर रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों ही सरेंडर कर रहे हैं जेड को अपना शेयर। ऑब्वियसली इसका शेयर किसी ना किसी के पास तो जाएगा ना, खाली थोड़ी ना पड़ा रहेगा। हाँ जी, सो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं आपके आगे। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं 3, 2, 1 में, एक्स सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू जेड एंड वाई सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर टू जेड। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज, एक्स ने कितना सरेंडर करा, दैट इज कॉल्ड एक्स सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस ही हुआ ना, एक्स ने कितना सरेंडर किया, अपने शेयर से 1/10। ठीक है, तो मतलब अपने शेयर में से उसने कितना निकाल कर दे दिया, 1/10 निकाल कर दे दिया। ठीक है, तो उसका शेयर क्या हो गया, सैक्रिफाइस क्या हो गया 1/10। क्या बोल रहा है, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपनी जेब से 1/10 निकाला और दे दिया, अपनी जेब से 1/10 का नोट निकाला और दे दिया। ठीक है, तो इसका शेयर तो हो गया, सैक्रिफाइस हो गया 1/10। 1 मिनट रुकना यार। हाँ जी, वाई का सैक्रिफाइस क्या होगा, लैंग्वेज पे फोकस करो। वाई ने 1/10 ऑफ हिज शेयर दिया, मतलब उसके पास जितना था उसका 1/10 दिया। तो अब उसके पास क्या था, उसके पास y का शेयर कितना था भाई, y का शेयर था 1/10, y का शेयर था दैट वाज 2/6। तो इसने 2/6 का 1/10 दिया, दैट इज 2/60। बस जिसने ये समझ लिया उसने आगे कर लिया। x ने अपनी जेब से निकाला 1/10 और दे दिया, y ने अपनी जेब में जो पड़ा था उसका 1/10 निकाल के दिया। एक 1/10 दे रहा है और एक बाय 1/10 उसके पास जो है उसका 1/10 दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप में से रोज को बोला, रोज तुम अपने यहां से, हमारे यहां पर 10,000 रुपए लगने हैं, तुम अपने यहां से 10% अमाउंट ले आओ। तो रोज कितना पैसा लेकर आएगी, हमारी फर्म में 10,000 रुपए लगने हैं, रोज अपने यहां से जाओ और 10% ले आओ। रोज ने कहा किसका, मैंने कहा यही तो ट्विस्ट है। ठीक है, दोबारा नेक्स्ट वीडियो ज्वाइन करिए फटाफट कंटिन्यूटी में, इसको स्टॉप कर रहा हूं, वीडियो ज्वाइन करिए फटाफट।